अब कौन है मसीहा हमारा तेरे बगैर? कौन है मसीहा हमारा तेरे बगैर? तेरे गुनाह का कौन है कफारा तेरे बगैर? अब कौन है? चश्मे करम का तेरी मुझे आसरा मसीह। चश्मे करम का तेरी मुझे आसरा मसीह। मेरा नहीं है कोई सहारा तेरे बगैर। कौन है? इब्लीस ने फंसा दिया कश्ती को भंवर में। इब्लीस ने फंसा दिया कश्ती को भंवर में। नाओ मेरी का कौन किनारा तेरे बगैर? कौन है? अब ले खबर तू आन के बंदे की नासरी। अब ले खबर तू आन के बंदे की नासरी। पड़ा हूँ बेकसी में बेचारा तेरे बगैर। कौन है मसीहा हमारा तेरे बगैर? मेरे गुनाह का कौन है कफारा तेरे बगैर? कौन है मसीहा हमारा तेरे बगैर? बाइबल में लिखा है कि सब मनुष्य पापी हैं और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सब पापों का बोझ अपने ऊपर उठा लिया और स्वयं क्रूस पर चढ़ गया और हमें दंड से बचा लिया। लिखा है कि अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। यीशु पाप से तो घृणा करता है पर पापी से नहीं। वो हम पापियों से प्रेम करता है और हमारे जीवन के मार्ग में हमारी अगुवाई करता है। मन मेरे न हो निराश, जाऊं मैं पिता के पास। देगा मुक्ति वो मुझे
किसी समय एक घायल मनुष्य एक सुनसान सड़क पर पड़ा हुआ था। उसके घावों से रक्त बह रहा था। उसे तो डाकुओं ने लूट कर घायल कर दिया था। अचानक उसे घोड़े की टापों की आवाज सुनाई दी। सोचने लगा, कोई आ रहा है, वो अवश्य मेरी सहायता करेगा। यह घुड़सवार ऊंची जाति का एक पढ़ा लिखा मनुष्य था। इसने उस घायल को देखा, पर सोचने लगा कि यदि मैं इसे छूता हूं तो अशुद्ध हो जाऊंगा। सो वो आगे चल दिया। बेचारे घायल ने कहा, भैया मेरी सहायता करो, पर उसने अनसुनी कर दी। कुछ समय बाद एक धार्मिक अगुआ वहां से निकला। उस घायल ने उससे भी गिड़गिड़ाकर विनती की कि भैया मुझ पर दया करो, पर इस यात्री ने भी उस घायल की प्रार्थना को ठुकरा दिया। बेचारे घायल की आशा निराशा में बदल गई। वो पीड़ा के कारण बेहोश हो गया। कुछ समय बाद वहां से एक दयालु परदेशी निकला। उस घायल पर तरस खाकर वह घोड़े से उतर गया। उसने उसके घावों को साफ किया और उन पर तेल मल के पट्टी बांधी। उसने उस घायल को धीरे से उठाकर अपने घोड़े पर बैठाया और उपचार के लिए एक पास वाली सराय में ले गया। दूसरे दिन उस दयालु ने एक सराय के मालिक को कुछ पैसा देकर कहा कि इस घायल की देखभाल करना, इससे अधिक तुम्हारा जो कुछ खर्चा होगा मैं लौटकर भर दूंगा। इस कहानी का एक विशेष अर्थ है। हमारी दशा इस घायल की दशा से कहीं अधिक बुरी है। डाकू के समान शैतान हमको नुकसान पहुंचाकर पाप के रास्ते में असहाय छोड़ देता है। शैतान हमारी शांति और आनंद को हमसे छीन लेता है। शैतान हमको आत्मिक रीति से नष्ट करता है। हम अपने आप को शैतान के फंदे से नहीं छुड़ा सकते हैं। मनुष्य हमको नहीं बचा सकता, क्योंकि सब मनुष्य पापी हैं। जब हम असहाय ही थे, परमेश्वर ने एक उद्धारकर्ता को भेज दिया। परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है। उसने प्रभु यीशु मसीह को हमारे पाप रूपी घावों को अच्छा करने के लिए हम तक भेज दिया। मनुष्य देह में होकर प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के निमित्त हमारा बलिदान बना। बिना रक्त बहाए पापों से कोई छुटकारा नहीं, केवल मसीह के रक्त में ही शुद्ध करने की शक्ति है। जब प्रभु यीशु हमारा मुक्तिदाता बनकर मरा, उसने मृत्यु पर विजय पाई। वो 3 दिन के बाद जी उठा और सर पर चढ़ गया। इस महान प्रेमी मुक्तिदाता पर विश्वास कीजिए और उससे यह प्रार्थना करें कि हे यीशु मुझे बचा, क्योंकि मैं पाप के मार्ग पर पड़ा तड़प रहा हूं। मुझे शैतान के हाथ से बचा। मेरे पाप रूपी घावों को अपने पवित्र लहू से धो और सदालों मुझे अपने साथ बनाए रख। प्रभु ख्रीष्ट मेरे स्वामी मन के, प्रभु ख्रीष्ट मेरे स्वामी मन के, तुम प्रेम मिलन को आ जाओ। मैं भटका राही जीवन में, मैं भटका राही जीवन में, तुम राह नहीं दिखला जाओ। प्रभु कृष्ण मेरे, ये जीवन पग पग उजड़ा है और हर पग पग में अंधेरा है। ये जीवन पग पग उजड़ा है और हर पग पग में अंधेरा है। तुम ज्योति बनो मेरे मन की, तुम ज्योति बनो मेरे मन की, और मन में ज्योति जला जाओ। प्रभु कृष्ण मेरे, सोचा न कभी ये भी हमने, कितने ही कष्ट सहे तुमने। सोचा न कभी ये भी हमने, कितने ही कष्ट सहे तुमने। शैतान ने फंसाया फंदे में, शैतान ने फंसाया फंदे में, तुम आके जरा सुलझा जाओ। प्रभु कृष्ण मेरे,
तकते नैन सुलगते हैं ये मन तुम बिन अब प्यासा है। राह तकते नैन सुलगते हैं, तुम तृप्त करो जीवन जल से, तुम तृप्त करो जीवन जल से, और मन की प्यास बुझा जाओ। प्रभु कृष्ण मेरे स्वामी मन के, प्रभु कृष्ण मेरे स्वामी मन के, तुम प्रेम मिलन को आ जाओ। मैं भटका राही जीवन में, मैं भटका राही जीवन में, तुम राह नहीं दिखला जाओ। प्रभु कृष्ण मेरे। बर्तिमई नाम का एक भिखारी सड़क के किनारे बैठा भीख मांगा करता था। उसके कपड़े फटे हुए थे, वो दुर्बल और निराश था। उसके पास केवल एक लाठी और एक ठेकड़ा था। वो चिल्ला चिल्ला कर कहता था, गरीब को कुछ पैसा मिल जाए। वह क्यों भीख मांग रहा था? इसलिए क्योंकि वह जन्म से अंधा था। वो संसार की कोई वस्तु नहीं देख सकता था। वो अपने माता पिता को भी नहीं देख सकता था। वो बिना सहारे के चल भी नहीं सकता था। वो केवल भीख मांगा करता था। एक दिन उसने यह सुना कि यीशु नाम का व्यक्ति अंधे, लंगड़े और बीमारों को चंगा करता है और लोगों से कहता है कि मैं ही जगत की ज्योति हूं। बर्तिमई सोचने लगा कि यदि यीशु ने मुझे चंगा कर दिया तो मैं भी प्रकाश में चलने लगूंगा। कुछ दिनों के बाद जब यीशु उसी रास्ते से निकला तो वो चिल्लाते हुए कहने लगा, हे यीशु, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। लोगों ने उसे चुप करा दिया, पर वो चिल्लाता ही गया। यीशु उस असहाय मनुष्य की दशा को जानता था। वह उसी को चंगा करने के लिए उस रास्ते से निकला और जानता था कि बर्तिमई को उस पर पूर्ण विश्वास है। उसने लोगों से कहा, उस अंधे को मेरे पास ले आओ। तब किसी ने बर्तिमई से कहा, उठ, यीशु तुझे बुला रहा है। यह सुनकर अंधा तुरंत किसी का सहारा लेकर यीशु के पास पहुंच गया। यीशु ने पूछा, तू क्या चाहता है? अंधे ने कहा, हे प्रभु, मैं चाहता हूं कि देखने लगूं। प्रभु ने कहा, तू चंगा हो जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। बर्तिमई की आंखें एकदम खुल गईं। उसने यीशु को अपने सामने देखा। उसका मन प्रेम से भर गया और वो उसके पीछे हो लिया। आपको अंधेरे में चलने का अनुभव अवश्य होगा तथा इस अंधे की दशा को भी समझ गए होंगे जो सदा अंधकार में ही चला करता था। आप भी इसी प्रकार अंधकार में चल रहे हैं क्योंकि पाप ने आपकी मनरूपी आंखों को अंधा कर दिया है। इसी कारण आप दूसरों से झगड़ते हैं, उनसे नाराज होते और झूठ बोलते हैं। पाप का रास्ता तो अंधकार का रास्ता है। अंधे की गिड़गिड़ाहट को सुनकर यीशु ने उसकी आंखें खोल दी। आप भी इसी प्रकार गिड़गिड़ाकर कह सकते हैं कि हे प्रभु, तू मेरे पापी और अंधकारमय हृदय की आंखों को खोल दे और अपनी ज्योति मुझ में चमकने दे। अवश्य यीशु अपनी ज्योति के द्वारा आपके अंधकार को दूर करेगा। इस अंधकार से हमें बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण दे दिया। हमारे पापों को उसने अपने ऊपर ले लिया। यह यीशु जो हमको हमारे पापों से छुटकारा देता है, परमेश्वर का महान बलिदान बना। 3 दिन के बाद वह मृतकों में से जी उठा। अब वह परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है। अंधकार की संतान स्वर्ग नहीं जा सकती। परमेश्वर ही ज्योति है तथा उसमें कोई अंधकार नहीं है। यीशु की ज्योति ही के द्वारा हम परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं। तेरी
मरने के बाद क्या होगा, आपने कभी सोचा? सुनना चाहते हैं तो सुनिए। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, किसी समय एक गांव में 2 मनुष्य रहते थे। एक बहुत धनवान था जो एक बड़े और सुंदर मकान में रहता था। उसको अच्छे कपड़े और भोजन की कोई कमी न थी। फिर भी वह इन वस्तुओं के लिए परमेश्वर को कभी धन्यवाद नहीं देता था, क्योंकि उसे परमेश्वर से प्रेम नहीं था। दूसरा था गरीब लाजर। यह बेचारा बीमारी के कारण कोई कार्य भी नहीं कर सकता था। वह इस धनवान की डेवड़ी पर लेटा भीख मांगा करता था और उसके बचे कुचे भोजन या जूठन से ही अपना पेट भरता था। वह इतना कमजोर था कि कुत्ते उसके घावों को चाटते रहते थे और वह उन्हें भगा ना सकता था, परंतु वह परमेश्वर पर विश्वास रखता था। एक दिन बेचारा लाजर मर गया और स्वर्गदूत उसे परमेश्वर के पास ले गए। उसकी सारी पीड़ा और गरीबी दूर हो गई। स्वर्ग में उसे परमेश्वर के भक्त इब्राहिम की गोद में विश्राम मिला। वो बहुत प्रसन्न था। एक दिन वह धनवान भी मर गया। बड़े आदर से उसकी दाह क्रिया की गई, परंतु उसकी आत्मा नरक में पहुंची, जहां अनंत आग के कारण उसे बड़ा क्लेश हुआ। आंख उठाई तो दूर पर उसने लाजर को इब्राहिम की गोद में आराम से देखा। वो बोला, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया कर और लाजर को मेरे पास भेज दे कि वह अपनी उंगली पानी में डुबोकर मेरी जीभ को ठंडा करे। मैं इन लपटों में तड़प रहा हूं। इब्राहिम बोला, पुत्र, स्मरण कर, तू अपने जीवन में अच्छी अच्छी वस्तुएं पाता था और लाजर को केवल बुरी वस्तुएं ही मिली, पर अब वह आराम से है और तू दुख भोग रहा है। हमारे बीच में एक बड़ी खाई है, ना हम उस पार जा सकते हैं और ना तुम ही इस पार आ सकते हो। धनवान ने कहा, तो फिर लाजर को मेरे पिता के घर भेज दे। मेरे 5 जीवित भाई और हैं, जिन्हें वह यह बता दे कि वे यहां ना आवें, क्योंकि यह स्थान बहुत भयानक है। इब्राहिम ने कहा, उनके पास तो परमेश्वर का वचन है, जो नरक के बारे में उन्हें चेतावनी देता रहता है। धनवान ने तब कहा, नहीं, यदि कोई मृतकों में से फिर जीवित होकर उन्हें बता दे तो वे अवश्य पश्चाताप करेंगे। इब्राहिम बोला, यदि वे परमेश्वर का जीवता वचन नहीं सुनते, तो यदि कोई मृतकों में से भी जी उठकर उन्हें बतावे तो वे कभी भी विश्वास नहीं करेंगे। मित्रों, नरक में पहुंचने के बाद फिर लौट नहीं सकते। वहां अनंत पीड़ा होती रहती है। दोबारा जन्म लेकर आप वर्तमान जीवन की बातों का अनुभव नहीं कर सकते हैं। धर्मशास्त्र कहता है कि मनुष्य के लिए केवल एक ही बार मरना ठहराया गया है और उसके बाद न्याय। अभी समय है कि आप संसार में जन्म ले सकते हैं। वो कैसे? सारे पापों से छुटकारा पाने के द्वारा। पर मरने के बाद कोई छुटकारा नहीं। केवल यीशु में ही वह सामर्थ है जो आपको स्वर्ग ले जा सकती है। वो आपके पापों के लिए मरा ताकि वह आपको स्वर्ग ले जा सके। आज ही यीशु मसीह पर विश्वास लाएं और मुक्ति पाएं। जाओ तुम पास मसीह के, वो तुमको बुलाता। नाहक गम को उठाते हो तुम, वो सबको है बचाता। आ जाओ तुम पास मसीह के, वो तुमको बुलाता। नाहक गम को उठाते हो तुम, वो सबको है बचाता। सबको है बचाता। वो है मुक्ति दाता, वो ही तारण हारा, वो सबों का उतारा। वो ही तारण हारा, वो सबों का उतारा। आ जाओ तुम पास मसीह के, वो तुमको बुलाता। नाहक गम को उठाते हो तुम, वो सबको है बचाता। वो सबको है बचाता। इन बुरे पहचानो
मसीह के जानो, बात की मानो, दिन बुरे पहचानो, बोल मसीह के जानो, बात की मानो। आ जाओ तुम पास मसीह के, वो तुमको बुलाता, ना हक गम को उठाते हो तुम, वो सबको है बचाता। आ जाओ तुम पास मसीह के, वो तुमको बुलाता, ना हक गम को उठाते हो तुम, वो सबको है बचाता, वो सबको है बचाता। क्या तुमने कभी नाव में बैठकर नदी को पार किया है? क्या तुमने कभी आंधी के समय नाव पर सवार होकर नदी पार की है? सुनो, हम तुम्हें एक नाव की कहानी सुनाते हैं जो नदी के बीच में पहुंचकर जोखिम में पड़ गई थी। एक दिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि चलो नदी के उस पार चलें। यीशु ने नाव में बैठकर बड़ी भीड़ को उपदेश दिया। उपदेश करने के बाद यीशु नाव के पिछले भाग में लेट गया क्योंकि वो बहुत थका हुआ था। तेज हवा चलने लगी। अचानक उनमें से एक चेला बोल उठा, देखो आसमान पर काले बादल छा गए हैं, ऐसा मालूम होता है कि आंधी आने वाली है। उसके कहते कहते नदी पर आंधी आ गई। धीरे धीरे बादल भी गरजने लगे। वो छोटी नाव डगमगाने लगी। पानी की लहरें उठकर नाव से टक्कर मारती थीं। चेले डर गए। इतने में उन्हें याद आया कि प्रभु यीशु नाव में सो रहा है। उन्होंने उसको जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम डूबे जाते हैं, हमें बचा, क्या तुझे कुछ फिक्र नहीं? यीशु धीरज के साथ उठा और बिल्कुल ना घबराया। उसको घबराने की कोई जरूरत भी ना थी क्योंकि उसी के हाथों से सब चीजें बनाई गई हैं। उसने अपना हाथ बढ़ाकर आंधी और पानी को डांटा और चिल्लाकर आज्ञा दी, ठहरो, शांत हो जाओ। तुरंत आंधी थम गई और लहरों का उठना रुक गया। नदी पर शांति छा गई और उसकी नाव आगे को बढ़ने लगी। यीशु ने चेलों से कहा, तुम क्यों डरते थे? तुमने मुझ पर विश्वास क्यों नहीं रखा? चेले ये अजीब काम देखकर हैरान हो गए। आपस में वे कहने लगे, ये कौन है जो आंधी और पानी पर भी अधिकार दिखाता है और वे उसकी आज्ञा मानते हैं? जरूर यीशु परमेश्वर का पुत्र है। अब हम सलामती से नदी के पार पहुंचेंगे। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह हमें मौत के समुद्र से बचाने के लिए आया। यदि प्रभु यीशु मसीह उस समय आंधी को ना रोकता तो सब लोग डूब जाते। इसी तरह बिना किसी सहायक के हमारी जीवन रूपी नाव भी पाप के समुद्र में डूब जाएगी। जब यीशु संसार में आया तो उसने पाप नहीं किया, कभी लड़ाई नहीं लड़ी, कभी झूठ नहीं बोला, ना कभी चोरी की। जब वो इस जगत में आया तो निष्पाप था। शैतान ने उसको पाप करने के लिए बहुत बहकाया, पर यीशु के सामने उसकी एक ना चली। यीशु बराबर परमेश्वर के सच्चे मार्ग पर चलता रहा। उसको एक महान काम करना जरूरी था। उसको संसार के लोगों के लिए मरना था। जब मरा तो हमारे सारे पाप उस पर लाद दिए गए। मरने के 3 दिन बाद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। अब वो अपने स्वर्ग के भवन में है और हमारी राह देखता है। क्या तुम भी अपनी जीवन रूपी नाव उसके हाथ में दे दोगे ताकि वो तुम्हें पाप से बचाकर दूसरे किनारे पर सलामती से पहुंचा दे? वही अकेला उस पार का रास्ता जानता है। पवित्र शास्त्र में प्रभु यीशु मसीह कहता है, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तेरे करम के है प्यासे, तेरे करम के है प्यासे, प्रेम का सागर है तू, खाली है दामन हमारा, तेरे करम के है प्यासे। हम तेरे पापी बंदे, गुनाहों में हैं अंधे, हम तेरे पापी बंदे, गुनाहों में हैं अंधे,
खाली है दामन हमारा, तेरे करम के हैं प्यासे। दर पे सर झुका है, सुन ले दुआ हमारी। दर पे सर झुका है, सुन ले दुआ हमारी। तूफान में है कश्ती, तूफान में है कश्ती, नैया पार लगा दे, तेरे करम के हैं प्यासे, तेरे करम के हैं प्यासे। प्रेम का सागर है तू, खाली है दामन हमारा, तेरे करम के हैं प्यासे, तेरे करम के हैं प्यासे। आज से करीब 2000 वर्ष पूर्व एक रात बैतलहम के एक छोटे से गौशाले में एक नए जन्मे नन्हे से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। यद्यपि यह बच्चा अत्यंत दीन अवस्था में गौशाले जैसी तुच्छ जगह में उत्पन्न हुआ, उसके ईश्वरीय लक्षण स्पष्ट थे, क्योंकि उसके जन्म से संबंधित घटनाएं अद्वितीय, अनुपम तथा आश्चर्यजनक थे। आकाश के गण तथा पृथ्वी के प्राणी उसके जन्म की गवाही दे रहे थे। आकाश में एक ऐसा अनोखा तारा दिखाई दिया था जिसे देखकर ज्योतिषियों ने पता लगाया कि एक महान सम्राट उत्पन्न हुआ है। दूर मैदान में आधी रात को गरड़िए पर एक अलौकिक ज्योति चमकी। उस ज्योति में से एक स्वर्गदूत ने उनको इस अद्वितीय बालक के जन्म का संदेशा दिया। उसने कहा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और असंख्य स्वर्गदूतों के स्तुति गान से गगनमंडल गूंज उठा। उस बालक का नामकरण नश्वर प्राणियों द्वारा नहीं पर परमेश्वर की ओर से हुआ, क्योंकि यूसुफ को, जो संसार की दृष्टि से उसका पिता था, आज्ञा हुई कि वह उसका नाम यीशु रखे, जिसका अर्थ है कि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। उसका अद्भुत जन्म, उससे संबंधित घटनाएं तथा उसका विचित्र नाम संपूर्ण मानव जात तथा विश्वमंडल के प्रति परमेश्वर के अनुपम उपाय को प्रकट करते हैं। उसका संसार में जन्म लेने का उद्देश्य सामान्य मनुष्य का सा नहीं था। वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। उसकी शिक्षाएं सरल परंतु स्वर्गीय रहस्यों से भरी हुई हैं। यद्यपि उसकी सेवा का समय केवल 3 साल का था, उसने वे कार्य कर दिखाए जो मनुष्य के सामर्थ्य से बाहर हैं। उसने अंधों को आंखें प्रदान की, लंगड़ों को टांगें दी, बीमारों को चंगा किया और मुर्दों को जिलाया। वह बड़ा आज्ञाकारी था। जिस उद्देश्य से परमेश्वर ने उसे भेजा, उसने उसको पूरा किया। वह स्वयं कहता है कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना और उसके प्रेम में बना रहता हूं। परमेश्वर का उसे संसार में भेजने का यह अभिप्राय था कि वह आपके और मेरे पापों के लिए बलिदान होवे, क्योंकि अनहोना है कि बैलों और बकरों का लोहू पापों को दूर करे। इसलिए वह बहुतों के पाप उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ। उसने अपने आप को परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न होवे परंतु अनंत जीवन पावे। आपके और मेरे बदले वह क्रूस पर मरा, पर तीसरे दिन बड़ी महिमा के साथ जी उठा। इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। केवल यीशु का लहू ही हमें सब पापों से शुद्ध करता है। वही हमारा उद्धार करता है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। उसने स्वयं कहा कि मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। इसलिए यदि हम अपने पापों को मान लें और यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। उसके नाम पर विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर कहता है कि मैं उनके अधर्म के विषय दयावंत हूंगा और उनके पापों को फिर स्मरण न करूंगा।
गाई सदा हमदो सना, गाई सदा जिंदा मसीह इब्ने खुदा, जिंदा मसीह इब्ने खुदा, हमदो सना गाई सदा, हमदो सना गाई सदा। चरनी में आके जन्म लिया था, स्वर्गीय राज को छोड़ दिया था। चरनी में आके जन्म लिया था, स्वर्गीय राज को छोड़ दिया था। हिकमत और हिम्मत में बढ़ता गया था, हिकमत और हिम्मत में बढ़ता गया था। यूं उसने अपने को कामिल किया, हमदो सना गाई सदा, हमदो सना गाई सदा। पापीन कारण दुख उठाया, क्रूस पर अपना खून बहाया। पापीन कारण दुख उठाया, क्रूस पर अपना खून बहाया। पापी जगत को उसने बचाया, पापी जगत को उसने बचाया। बाप की मर्जी को पूरा किया, हमदो सना गाई सदा, हमदो सना गाई सदा, हमदो सना गाई सदा। प्रभु जी, तुमने पतितों का उद्धार किया, निराधारों को आधार दिया और पाप का संहार किया। प्रभु जी, तुम्हारी मौत ने हमें जीवन, अनंत काल का जीवन प्रदान किया। यह विश्वास जो तुमने मुझ में प्रकट किया, वह मेरे सभी देश भाइयों को प्राप्त हो, यही प्रार्थना है। प्रभु, तुम्हारा दिव्य भुलाया नहीं जा सकता। उस दिव्य का स्मरण होते ही अंतकरण जलने लगता है, कलेजा पानी पानी बनकर आंखों से बाहर आता है और हृदय के भाव जिह्वा पर आकर कहते हैं, पापी से मोहब्बत, पाप से नफरत, करना सीखा प्यार। दीन बनो दुनिया में रह के, जैसा सिरजनहार। पापी से मोहब्बत, पाप से नफरत, करना सीखो प्यार। दीन बनो दुनिया में रह के, जैसा सिरजनहार, जैसा सिरजनहार। जान न पाए, कांटों के बस ताज पहनाए। रहमत उसकी जान न पाए, कांटों के बस ताज पहनाए। बार बार सूली हो चढ़ाते, बार बार
सिरजनहार, जैसा सिरजनहार। गफलत की क्यों नींद में सोया, काटेगा जो एक दिन बोया। गफलत की क्यों नींद में सोया, काटेगा जो एक दिन बोया। कब चेतोगे, कब चेतोगे, जब टूटेगा सांसों का ये तार। दीन बनो दुनिया में रहते, जैसा सिरजनहार, जैसा सिरजनहार। ये बातें इंजील बताती, यीशु है बस सच्चा साथी। ये बातें इंजील बताती, यीशु है बस सच्चा साथी। जब देखोगे, जब देखोगे सूली को तुम, अमर मिलेगा प्यार। दीन बनो दुनिया में रहके, जैसा सिरजनहार, जैसा सिरजनहार। पापी से मोहब्बत, पाप से नफरत करना सीखो प्यार। दीन बनो दुनिया में रहके, जैसा सिरजनहार, जैसा सिरजनहार, जैसा सिरजनहार। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो परमेश्वर को धन्यवाद देना न चाहे, क्योंकि हमारा सारा जीवन परमेश्वर की आशीष से भरा रहता है। यदि ईश्वर हमारे साथ ना हो तो हमारा जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसी के द्वारा सब प्रकार जीवन की आशीषें मिलती हैं। इसलिए एक अच्छा आदमी हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता है, और धन्यवाद के साथ हमको निरंतर परमेश्वर के लिए स्तुति के जय जयकार के गीत गाना चाहिए। इसलिए परमेश्वर के वचन में भी इस प्रकार लिखा हुआ है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया, क्यों मैं ना गाऊंगा गुण उसी के मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया, क्यों मैं ना गाऊंगा गुण उसी के मुझे बचा लिया। मैं जब गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया, उसके मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। मैं जब गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया, उसके मारे जाने
पा गया, इसलिए गाऊंगा गुण उसी के मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया, क्यों मैं ना गाऊंगा गुण उसी के मुझे बचा लिया। क्या क्या ना उसने सहा, मेरे गुनाहों को माफ कराने खून भी उसका बहा। मेरे गुनाहों का बोझ उठाकर क्या क्या ना उसने सहा, मेरे गुनाहों को माफ कराने खून भी उसका बहा। कितना अनोखा है प्यार प्रभु का, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया, क्यों मैं ना गाऊंगा गुण उसी के मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया, मैं ना गाऊंगा गुण उसी के मुझे बचा लिया, मुझे बचा लिया, मुझे बचा लिया। इस जग में हर चीज की कीमत देनी पड़ती है, इसी तरह पाप की भी कीमत देनी पड़ती है, मगर वह कीमत बड़ी जबरदस्त है। पवित्र शास्त्र में कहा है कि पाप की मजदूरी मौत है। कितनी भयानक कीमत है ये। दुनिया का तत्व ज्ञान ये बताता है कि मनुष्य प्राणी को उत्पत्ति, स्थिति और लय ये तीनों बातें लगी हुई है, परंतु पवित्र शास्त्र कहता है कि ईश्वर ने मनुष्य को अपनी प्रतिछाया समान उत्पन्न किया है, अपने जैसा किया और अपने सहवास के लिए किया है। ईश्वर अगर अनंत काल रहता है तो मनुष्य ने भी अनंत काल उसके सहवास में रहना, यही ईश्वर की इच्छा थी। मगर अफसोस, मनुष्य ने पाप किया और उसकी कीमत जो मृत्यु वो उसे प्राप्त हुई। ईश्वर हमारे पिता है, ये बात हमें मालूम नहीं थी, मगर यह सत्य हमारे यीशु मसीह ने प्रकट किया। ईश्वर का पितृत्व जलने लगा मगर कंगाल नहीं हुआ। उसने यीशु मसीह के द्वारा कृपा का दान दिया। हमारे पाप की मजदूरी आपने खुद पर ली और सार्वकालिक जीवन हमें मुफ्त में दिया। मेरे गुनाह के लिए हुआ तो यीशु कुर्बान, मेरी मुक्ति के
अपनी जान मेरे गुनाह के लिए हुआ तो यीशु कुर्बान मेरी मुक्ति के लिए दे दी तूने अपनी जान मेरे गुनाह के लिए। प्रभु, तुम्हारे पवित्र वचन ने मुझे दीवाना किया है। तुम्हारा यह जिंदा और समर्थ वचन दो धारी तलवार से भी तेज, जीव और आत्मा से आर पार जाने वाला और अंतकरण के विचार और भावना का फैसला करने वाला, ऐसा मीठा वचन सुनते हुए मन स्थिर हो जाता है, जिंदा हो जाता है। और इस जिंदा मन में तुमको प्रत्यक्ष देखने की अभिलाषा इतनी बढ़ती है कि तुम्हारे मुख से निकले हुए वचन इन कानों से सुनकर तुम्हारे चरणों में लीन हो जाऊं और तुम्हारी अमर सुवार्ता इस जग को सुनाऊं। यही एकमात्र आशा मन में है। यह पवित्र आशा तुम्हारे बिना कौन पूरी कर सकता है प्रभु? किसी गड़रिये के पास 100 भेड़ें थीं। वो उन्हें रोज हरी हरी घास चराया करता था। जब वे प्यासी होती थीं, तो उन्हें नदी के साफ पानी के पास ले जाता था। गड़रिये के रहते हुए भेड़ों को ना किसी बात की कमी थी, न डर था। गड़रिया हाथ में लाठी लेकर चलता था ताकि अपनी भेड़ों को जंगली जानवरों से बचावे। वो उनको प्यार करता था और एक एक का नाम लेकर पुकारता था। भेड़ें चैन से रहती थीं और उनको कोई हानि ना होती थी। एक दिन शाम को जब गड़रिया भेड़ों को घर लाया, तो उसने जाना कि एक भेड़ कम है। उसने उनको गिना, 1, 2, 3, 4, 98, केवल 99 निकली। वो सोच में पड़ गया कि एक भेड़ कहाँ गई। अंधेरी रात में वो भेड़ को ढूंढने चल दिया। आकाश में बादल छा गए थे, आंधी चल रही थी और हल्की हल्की वर्षा भी हो रही थी। जंगल में बहुत दूर जाने के बाद उसको एक बहुत धीमी आवाज सुनाई दी। वो ठिठक कर खड़ा हो गया और सुनने लगा। फिर आवाज आई। तब गड़रिये ने पहचाना कि ये उसी की भेड़ की आवाज है। वो आवाज की ओर जल्दी से दौड़ने लगा। अंत में उसने अपनी भेड़ झाड़ियों के बीच में फंसी हुई पाई। भेड़ के बाल कांटों से उलझे हुए थे। कांटों ने उसके पीठ पर घाव कर दिए थे। वो अपने आप से नहीं छूट सकती थी। वो भूखी और प्यासी थी, क्योंकि उसे चारा और पानी कुछ नहीं मिला था। जब भेड़ ने गड़रिये को देखा तो बड़ी प्रसन्न हुई। उसने एक बार फिर आवाज दी। गड़रिये ने झटपट उसे कांटों में से निकाला और उसके घावों पर तेल लगाया। फिर उसे कंधे पर उठाकर खुशी खुशी घर ले गया। घर में पहुंचकर उसने अपने मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहा, आओ मेरे साथ खुशी मनाओ, मेरी भेड़ मिल गई है। हमारा भी एक अच्छा गड़रिया है जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। हम उसकी भेड़ें हैं। वो हमें भयानक भेड़िए के पंजे से बचा सकता है। ये भयानक भेड़िया कौन है? वो शैतान है। परमेश्वर का वचन है, हम सब भेड़ों की नाई भटक गए हैं और हमने अपना अपना मार्ग चुन लिया है। हम पाप के जंगल में खो गए हैं और परमेश्वर के घर का रास्ता नहीं जानते। परंतु हमारा अच्छा गड़रिया यीशु हमें ढूंढने के लिए स्वर्ग से आया। वो खोए हुओं को बचाने आया। हमें ढूंढने और बचाने के लिए उसने अपना खून बहाकर अपनी जान दे दी। वो हमारे पापों के लिए मरा और मरने के 3 दिन बाद कब्र में से जी उठा। अब वो परमेश्वर के साथ स्वर्ग में रहता है। यीशु हम सबों से बहुत प्रेम करता है और हमारा नाम भी जानता है। वो तुम्हें पुकार रहा है। क्या तुम उसकी पुकार का उत्तर दोगे, जैसे कि उस खोई हुई छोटी भेड़ ने गड़रिये को उत्तर दिया? क्या यीशु मसीह को अपने हृदय में स्थान दोगे? आज ही उसे ग्रहण करके उस पर भरोसा रखो। एक सुबह हुई जब यीशु ने मृत्यु के बंध को तोड़ दिया। एक सुबह हुई जब यीशु ने मृत्यु के बंध
दिया। एक सुबह हुई जब यीशु ने मृत्यु के बंध को तोड़ दिया। एक सुबह हुई। एक दूत स्वर्ग से आया, पत्थर को अलग हटाया। रुमाल जो सर से था लिपटा, सरहाने रख कर छोड़ दिया। एक सुबह हुई जब यीशु ने मृत्यु के बंध को तोड़ दिया। एक सुबह हुई। मरियम ने घोर देखी खाली, समझी यीशु को वो मालिक। पर सुनी सदा जब यीशु की, तो सबर का दामन तोड़ दिया। एक सुबह हुई जब यीशु ने मृत्यु के बंध को तोड़ दिया। एक सुबह हुई। मुर्दों में से जिंदा होकर मुक्ति का द्वार अब खोल दिया। इस पापी जगत को बचाने को अमृत जीवन अनमोल दिया। एक सुबह हुई जब यीशु ने मृत्यु के बंध को तोड़ दिया। एक सुबह हुई जब यीशु ने मृत्यु के बंध